बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज अल्लाह की इबादत है। नमाज मोमिन की पहचान है। नमाज अल्लाह से बात करने का ज़रिया है। अगर आपको अपने रब को राज़ी करना है तो नमाज़ पढ़िए, क्योंकि अल्लाह ने जो प्यारे नबी को तोहफ़ा दिया वो तोहफ़ा है नमाज। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है नमाज। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कभी रंज और गम और मुसीबत पेश आती थी तो आप नमाज़ पढ़ा करते थे। एक दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ी जाती है और नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। पहली नमाज सूरज गुरूब होने से पहले पढ़ी जाती है, इसे नमाज फ़जर कहते हैं। दूसरी नमाज दोपहर के वक्त पढ़ी जाती है, इसे नमाज ज़ोहर कहते हैं। तीसरी नमाज शाम के वक्त यानी सूरज गुरूब होने से पहले पढ़ी जाती है, इसे नमाज असर कहते हैं। चौथी नमाज सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ी जाती है, इसे नमाज मगरिब कहते हैं। पांचवी नमाज यानी कि आखिरी नमाज ये रात के वक्त पढ़ी जाती है, इसे नमाज इशा कहा जाता है। ये वो 5 नमाजें हैं जो कि हर मुसलमान पे फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। फ़जर की नमाज सबसे पहले अल्लाह के नबी और इस दुनिया के पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, और ज़ोहर की नमाज सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी हिफाजत अल्लाह ने आग में भी की थी। असर की नमाज सबसे पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। ये वही नबी है जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने मछली के पेट में भी की थी। मगरिब की नमाज सबसे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, और इशा की नमाज सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। वो मूसा अलैहिस्सलाम जिसको अल्लाह ताला ने दरियाए नील में से भी रास्ता बना करके दिया था। इन सभी फ़र्ज़ नमाज के बाद एक और प्यारी नमाज है जो अल्लाह तबारक व ताला को बेहद पसंद है। उस नमाज का नाम तहज्जुद है। जी हाँ, तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है, और ये हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले पढ़ी थी। जैसा कि मैंने बताया था कि नमाज एक इबादत है। इसमें हम अल्लाह के सामने अदब के साथ खड़े होते हैं और अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत करते हैं। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अपनी आंखें कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंखें बंद करने का मतलब है नमाज की मकरूरियत करना। जब नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े हो तो नज़रें सजदों की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि मौत के बाद हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है। फिर जब हम रुकू की हालत में होते हैं तो हमारी नज़रें पैरों के नाखूनों में होनी चाहिए, क्योंकि मलकुल मौत वहीं से हमारी जान निकालेगा। और फिर जब हम सजदे में से जाएं तो हमारी नज़र अपनी नाक की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि मौत के बाद सबसे पहले नाक को ही ख़त्म हो जाना है। जब हम दुआ के लिए अपने हाथ उठाते हैं तो हमारी नज़र हमारे उस उठे हुए फैले हाथ पे होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को वो हाथ बेहद पसंद है जो अल्लाह ताला के सामने उठती है। जैसा कि मुसलमान 5 मरतबा नमाज पढ़ता है, उसी तरह आज़ान भी दिन में 5 मरतबा होती है। आज़ान से पहले वज़ू बनाई जाती है। वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। पहला, 3 मरतबा चेहरे को धोना। दूसरा, 3 मरतबा हाथों को कोहनी तक धोना। तीसरा, सर का मसा करना। चौथा, 3 बार पैरों को टखनों तक धोना। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, और वज़ू के बाद अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक व लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़नी चाहिए। नमाज में कुरानी आयतें पढ़ी जाती है जो कि अरबिक लैंग्वेज में होती है। कुरान अल्लाह की किताब है और इसमें मोमिन को ज़िंदगी गुजारने की सही राह दिखाई जाती है।
اسلام ایک سیدھا راستہ ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنے رب سے بات کرنے کے لیے کسی تیسرے پرسن کی ضرورت نہیں ہے، تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں، آپ اپنے حال دل اللہ تعالیٰ سے بیان کر سکتے ہیں، اور نماز اللہ سے بات کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ نماز میں مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور اپنے تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہو گئے ہیں ان سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے بے حد پسند ہے۔ نماز ایک رخ میں پڑھی جاتی ہے جس کو قبلہ کہتے ہیں۔ نماز قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنی چاہیے۔ جیسا کہ نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، ایسے ہی ہمیں اپنے فرض کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک چھوٹا سا ایشو بنا دیتے ہیں کہ آج نماز نہیں پڑھ سکتے، آج ہم نے نہایا نہیں، غسل نہیں لیا، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو نماز کبھی بھی کسی بھی صورت میں ہمیں پڑھنی ہے۔ فرض کا مطلب فرض ہوتا ہے اور فرض کو ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر نماز چھوڑنے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے میدان کربلا میں جب ہمارے حضرت امام حسن حسین اور کئی صحابی شہید ہو گئے نماز کے دم پہ، نماز انہوں نے پھر بھی ادا کی، انہوں نے نماز سے منہ نہیں موڑا۔ نماز اگر معاف ہوتی تو سب سے پہلے ان پہ معاف ہوتی، کیونکہ ایک چھوٹی سی شاعری ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے۔ کہتے ہیں، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، نیزے پہ سر تھا اور زبان پر آیتیں، قرآن اس طرح سنایا حسین نے۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے نماز ظہر ادا کی تھی، اس کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ تو جب اتنے ٹف سچویشن میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی تو ہمیں بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی جتنے میرے بھائی بہن سن رہے ہوں گے، آئی ہوپ اس میں سے کچھ تو باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے تو پلیز اس پہ عمل کیجئے، اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور مجھے کامنٹ پہ بتائیں کہ میری بنائی ہوئی ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔